This is Dr. Kavli, consultant obstetrician and gynecologist, Healing Hospital, Chandigarh. So today we'll be talking about the best diet plan in pregnancy. सबसे पहले नॉर्मल वेट गेन इन प्रेगनेंसी 10 to 12 kgs ही होना चाहिए। इससे कम और इससे ज़्यादा बच्चे और मदर दोनों के लिए नुकसान करता है। अगर आपका वेट ज़्यादा है देन हम आपका वेट गेन इससे कम कर देते हैं 7 to 8 kgs इन एंटायर ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और अगर आप अंडर वेट हैं देन वी से कि आपने 13 to 14 kgs वेट गेन करना है। क्या खाना चाहिए? प्रेगनेंसी में कुछ एग्जॉटिक डाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ स्पेशल डाइट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट वी एम इज़ फॉर अ बैलेंस डाइट, जिसके लिए आप 60% कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे। पूरे दिन में आपकी डाइट में 60% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, जिसमें रोटी, राइस, दलिया, ओट्स ये सब कुछ आते हैं। प्रोटीन्स आपको 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट लेना होगा। अगर आपका वेट 50 kgs है तो आपको लगभग 50 ग्राम्स प्रोटीन्स लेना है। व्हाट आर द रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स? अगर आप वेजिटेरियन हैं देन दालें खाएं। अपने लंच और डिनर में 1 फुल बोल ऑफ दाल आपने खाना है। पनीर है, स्प्राउट्स हैं, नट्स हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं देन एग्स आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। मीट, चिकन, ये सब कुछ आप खा सकते हैं। व्हेन यू आर गोइंग फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड यू हैव टू मेक वेरी श्योर कि आपका फूड वेल कुक्ड हो। नेक्स्ट, फैट्स हमारे इंडिया में ट्रेडिशन है टू टेक घी खाने से, घी इज़ अ मिथ कि घी खाने से सब कुछ अच्छा होता है। सो येस, आप मॉडरेशन में घी ले सकते हैं बट एक्सेस आप घी लेना आपके लिए एडवाइस नहीं है। एक मिथ एसोसिएटेड है कि घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ऐसा नहीं है, घी खाने से कोई नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। मॉडरेशन में आप घी ले सकते हैं बट एक्सेसिव घी का इनटेक विल लीड टू एक्सेसिव वेट गेन, आपका भी बच्चा का भी, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो सकते हैं। साथ साथ आपको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बीपी बढ़ सकता है, लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। सो हमें ये प्रैक्टिस को अवॉइड करना है। अब बात आती है कैल्शियम आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है और बेबी की बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सो द रिचेस्ट सोर्स और द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ कैल्शियम इन अ डाइट इज़ मिल्क। 2 glasses ऑफ मिल्क पर डे। अदर डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि कर्ड हो गया एंड पनीर हो गया। नट्स भी बहुत गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम है। आयरन रिच डाइट, हमारे जो डॉक्टर्स हैं यूजुअली आपकी डाइट में आयरन हम सप्लीमेंट करते हैं बिकॉज इंडिया में नॉर्मली हीमोग्लोबिन 10-11 से ज़्यादा लेडीज़ का नहीं होता बिकॉज ऑफ द वेजिटेरियन डाइट। आयरन बढ़ाने के लिए वेजिटेरियन डाइट में ही आप क्या क्या ले सकते हैं? पोमेग्रेनेट, एप्पल, गुड़, शक्कर, काले चने, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, ये सब चीज़ें आयरन रिच डाइट हैं। अनदर वन प्रैक्टिस विच कैन बी डन इज़ कि छोटी सी कढ़ाई आप ले सकते हैं विच इज़ मेड ऑफ रॉ आयरन, जिसमें जंग लगता है। अगर आप उसमें खाना बनाएं तो उससे भी खाने का आयरन कंटेंट इंक्रीज हो जाता है एंड इट इंक्रीजेज योर हीमोग्लोबिन लेवल। फॉलिक एसिड, आपने सुना होगा आजकल लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी से पहले बाद में फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज फॉलिक एसिड शरीर के सेल्स को बनाता है, ब्रेन के सेल्स को, स्किन के सेल्स को, जीआईटी के सेल्स को, ब्लड सेल्स को। लिए बॉडी का आरएनए, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल बनाने के लिए फॉलिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका भी और आपके बेबी का भी। सो फॉलिक एसिड आइडियली 3 months प्रायर टू प्रेगनेंसी शुरू कर देना चाहिए। डाइटरी सोर्सेज जैसे स्पिनच हो गया, लेटिस हो गया, इसमें फॉलिक एसिड पाया जाता है बट इतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता। सो फॉलिक एसिड की गोलियां आती हैं विच शुड बी टेकन बाय एनी लेडी हु इज़ प्लानिंग टू कंसीव। वाटर इनटेक, पानी बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। ड्यूरिंग द विंटर सीजन पानी इनटेक लेडीज़ का कम हो जाता है जिससे कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन होती है, डिस्कम्फर्ट, बीपी लो हो जाता है, गिडिनेस, डिजीनेस एंड जनरल वेलबींग अच्छी नहीं रहती इफ़ यू डिक्रीज योर वाटर इनटेक। सो 15 glasses ऑफ वाटर आपने गिन के लेना है। वाटर विच विल ऑल्सो इंक्लूड, जैसे आप नारियल पानी पी लेते हैं, जूसेस पी लेते हैं, शिकंजवी, लस्सी, ये सब कुछ लिक्विड इनटेक में आपके आ जाता है। आउटसाइड फूड इज़ टू बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी। आउटसाइड फूड में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती बट देन यू शुड बी वेरी श्योर कि आउटसाइड फूड आपका बिल्कुल ठीक बना हो, हाइजीनिक हो, उससे आपको इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। बिकॉज अगर आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस उससे हो जाता है देन वी नीड टू गिव यू एंटीबायोटिक्स एंड जो कि ऑब्वियसली 100% बेबी के लिए और आपके लिए सेफ नहीं है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या क्या खाने में अवॉइड करना है। देयर आर सर्टन फूड्स विच नीड टू बी अवॉइडेड, जो मेडिकली प्रूवन है कि उसमें कुछ एंजाइम्स इस तरह से होते हैं जो कि आपकी डिलीवरी प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। सो पपाया, इसमें एक पपेन एंजाइम होता है। पाइनएप्पल, ब्लैक ग्रेप्स एंड चाइनीज फूड, दीज थिंग्स नीड टू बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी। एंड अगेन अल्कोहल एंड टोबैको इन एनी फॉर्म, स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग, इवन पैसिव स्मोकिंग, अगर आपके घर में है कोई स्मोक कर रहा है तो उससे भी हमें थोड़ा सा अवॉइड करके रखना है, बिकॉज पैसिव स्मोकिंग के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट डाइट प्लान फॉर प्रेगनेंसी। कोई स्पेशल चीज़, स्पेशल फ्रूट्स, एग्जॉटिक थिंग्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जो घर में अवेलेबल है उसे ही आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड यू विल हैव अ हेल्दी एंड अ हैप्पी प्रेगनेंसी। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम मी. Have a good pregnancy. Take care. Thank you.